हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का जो है रिवाइज रिजल्ट आने की संभावना पूरी बन चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के मन में एक सवाल यही आ रहा है कि जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो है रिवाइज रिजल्ट आएगा तो उसका कट ऑफ जो है लेवल वाइज होगा या फिर कॉमन कट ऑफ होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि सभी कैंडिडेट्स के मन में उठ रहा है कि जो इसका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिवाइज रिजल्ट आएगा तो उसका कट ऑफ जो है लेवल वाइज होगा या फिर कॉमन कट ऑफ होगा। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जितने भी कैंडिडेट्स के मन में ये दुविधा या फिर ये सवाल है कि उसका जो कट ऑफ सीबीटी 1 का जो रिवाइज रिजल्ट आएगा उसका जो है लेवल वाइज कट ऑफ जाएगा या फिर कॉमन कट ऑफ जाएगा, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पूरी आखिर तक जरूर वीडियो देखिएगा क्योंकि आपके जो है सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर होने वाला है। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोल की पल भर की अपडेट्स के लिए। तो चलिए हम दोस्तों देख लेते हैं कि आपका जो है रिवाइज रिजल्ट जो आने की संभावना है उसका जो है कट ऑफ जो है लेवल वाइज जाएगा या फिर कॉमन कट ऑफ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी अब एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिवाइज रिजल्ट आएगा तो उसका कट ऑफ जो है क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूँ कि 99% चांसेस है कि उसका जो कट ऑफ जो है कॉमन जाएगा। ठीक है, लेवल वाइज नहीं जाएगा। यहाँ पर जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिवाइज रिजल्ट आएगा तो उसका जो कट ऑफ होगा वो कॉमन कट ऑफ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है लेवल वाइज ना जा कर के कॉमन कट ऑफ जाएगा। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि क्यों हम बोल रहे हैं कि कॉमन कट ऑफ यहाँ पर जाने की संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने कॉमन कट ऑफ ही क्यों बोला है। ठीक है, कि कॉमन कट ऑफ जाएगा ऐसा ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन आप ये समझिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो है आरआरबी ने जो ऑलरेडी जो रिज़ल्ट दिया हुआ है, ठीक है, 14 जनवरी को जो रिज़ल्ट दिया था आरआरबी ने, ठीक है, 14 जनवरी को जो रिज़ल्ट दिया था, ठीक है, तो वो दिया था लेवल वाइज। ठीक है, लेवल वाइज दिया था। अब उसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो वैकेंसी एनटीपीसी की उसमें जो है 12th वाले भी है और ग्रेजुएशन वाले भी। ठीक है, 12th वाले जो है 2 और 3 लेवल के लिए एलिजिबल थे, जबकि ग्रेजुएशन वाले 2, 3, 4, 5, 6 मतलब कि ये पाँचों पोस्ट के लिए या पाँचों लेवल के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 12th वालों के लिए 2 ही लेवल थे और यहाँ पर जो ग्रेजुएशन वालों के लिए पूरे 5-5 लेवल के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन समझिए कि यहाँ पर जो 12th वाले थे, ठीक है, तो उनमें से दूसरे और तीसरे लेवल पे बच्चों ने क्वालिफाई किया। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट हुआ सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, पर ग्रेजुएशन वाले तो 2 से लेके पूरी 6 लेवल तक के क्वालिफाई हुए। अब देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट थे ग्रेजुएशन वाले, ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हम कॉमन कट ऑफ की ही बात क्यों कर रहे हैं। देखिए कोई कैंडिडेट है जो कि ग्रेजुएशन का है, ठीक है, अब उसने मान के चले सबसे हाईएस्ट किसी भी बोर्ड में, अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि कोई भी एक बोर्ड का ले ले, मान के चले हम अजमेर बोर्ड ले लेते हैं। अजमेर बोर्ड लिया, अब अजमेर बोर्ड में सबसे मान के चलिए कि कोई कैंडिडेट है जिसके जो है 92 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो इसका स्कोर कितना बना 92, और ये ग्रेजुएशन वाला कैंडिडेट है। ठीक है, और इसके मान के चलिए कि इसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे लेवल के लिए एलिजिबल हो गया। ठीक है, सीबीटी 2 में मतलब कि ये जा रहा है ये सारे लेवल के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने ऑलरेडी रिजल्ट दिया था वो लेवल वाइज दिया था, तो यहाँ पर ये जो कैंडिडेट था उसने 2 से लेकर पूरे 6 तक के सारे लेवल के लिए क्वालिफाई कर गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको भी पता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रेलवे ने अभी जो रिज़ल्ट दिया था उसका जो कट ऑफ बनाया था वो कैसा बनाया था, वो जो है लेवल वाइज बनाया था। ठीक है, कट ऑफ कैसा दिया था, लेवल वाइज। ठीक है, और उसी की वजह से इसको लेवल 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी और 6 में सबको एक एक बार काउंट किया गया इस कैंडिडेट को, एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कि कोई एक कैंडिडेट है, एक और कोई कैंडिडेट है जो भी जिसने भी ग्रेजुएशन ही किया है। ठीक है, ग्रेजुएशन वाला एक और कैंडिडेट लेते हैं जिसका हमने मान लिया कि थोड़े कम मार्क्स बने, मान के चलिए 80 मार्क्स बने। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उसका जो है मार्क्स 80 बना हो और ये सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए लेवल 5 के लिए क्वालिफाई हुआ और लेवल 4 के लिए भी हमने मान लिया। ठीक है, 2 लेवल के लिए क्वालिफाई हो गया, तो इसके 2 लेवल में आपने देखा होगा कि 2 जगह रोल नंबर इसका काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही कर के मतलब इन्होंने 3.5 अप्रॉक्स 3.5 लाख बच्चों को लिया है। ठीक है,
यूनिक बच्चों को लिया है 3.5 लाख, और अगर इनका दुगना कर दिया 2 से 3 बार मतलब हर कैंडिडेट को मतलब ले लिया जाए इसमें से, तो लगभग इन्होंने 7 लाख कैंडिडेट दे दिए। ठीक है, 7 लाख कैंडिडेट दिए। अब यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं, अगर ये फिर से जो रिवाइज रिजल्ट आएगा, अब मेन बात आ रही है, प्लीज़ गौर कीजिएगा कि जो अब अगर ये रिवाइज रिजल्ट देंगे, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट अगर इन्होंने दिया, ठीक है, तो यहाँ पर अगर लेवल वाइज दिया इन्होंने, लेवल वाइज अगर फिर से मतलब रिजल्ट दिया और कट ऑफ लेवल वाइज ही दिया फिर से, तो ये मान के चले कि 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा, 4 का अलग, 5 का अलग और 6 का अलग। ठीक है, तो फिर से एक बच्चा जिसके मतलब मार्क्स ज़्यादा है, हाईएस्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ने क्लियर बोला है कि जो ऑलरेडी जो पास हो चुके बच्चे हैं उन पर किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब वो पास है तो पास है, और जो नए कैंडिडेट बाकी बच्चे 3.5 लाख हैं उनको नए कैंडिडेट्स को इसमें ऐड किया जाएगा, मतलब यूनिक रिजल्ट बनेगा। तो ध्यान देगा कि यहाँ पर अगर ये लेवल वाइज फिर से अगर गलती कर दी इन्होंने कि लेवल वाइज कट ऑफ बना दिया, तो ये मान के चले 2, 3, 4, 5 मतलब जितने भी लेवल है सभी के लिए फिर से मतलब कि कट ऑफ अलग होगा। तो ये मान के चलिए कि फिर से एक बच्चे को 2 से 3 बार काउंट किया जाएगा। ठीक है, एक ही रोल नंबर को 2 से 3 बार काउंट किया जाएगा। तो ऐसा कर करके कितने रोल नंबर हो जाएंगे, ये मान के चलिए कि 7 की जगह ये बढ़ करके 14 से 15 लाख हो सकते हैं। ठीक है, 14 से 15 लाख कैंडिडेट ये रोल नंबर हो सकते हैं, और इनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 7 लाख यूनिक कैंडिडेट। ठीक है, 7 लाख यूनिक कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, जैसा कि बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर देख ले तो यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है लेवल वाइज कट ऑफ ना निकाल के कैसा निकालेंगे, ये लोग जो है पोस्ट वाइज कट ऑफ निकालेंगे। ठीक है, पोस्ट वाइज कट ऑफ निकालेंगे। पोस्ट वाइज इसलिए बोल रहा हूँ जैसा कि ALP टेक्नीशियन आपने देखा होगा, उस रिज़ल्ट में भी जो है ITI वाले कैंडिडेट थे, ठीक है, डिप्लोमा वाले थे, 12th वाले भी थे, ठीक है, और इंजीनियरिंग वाले भी थे। ठीक है, तो इनके लिए जो है इन्होंने पोस्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ निकाला था, मतलब कि कॉमन कट ऑफ निकाला था। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो उसी प्रकार से अगर बात कर लेते हैं कि अगर फिर से लेवल वाइज कट ऑफ निकाला, तो एक कैंडिडेट का फिर वही बात आ जाएगी, 2 से 3 बार काउंट किया जाएगा। ऐसे करके ये जो है लगभग 14 से 15 लाख कैंडिडेट तक हो सकते हैं, मतलब रोल नंबर हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, इन्होंने जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर यूनिक कैंडिडेट लेने की बात चल रही है। ठीक है, 7 लाख यूनिक कैंडिडेट अगर लेंगे, तो 7 लाख यूनिक कैंडिडेट तभी हो पाएगा जब ये लोग जो है कॉमन कट ऑफ निकालेंगे। अगर लेवल वाइज निकाला तो फिर से वही बात आएगी कि 2 से 3 बार मतलब कि एक कैंडिडेट के रोल नंबर को काउंट किया जाएगा, फिर से मतलब कि वो 7 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख कितने भी कैंडिडेट के रोल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यही उम्मीद है कि मैक्सिमम चांसेस यही है कि 99% चांसेस ये है कि यहाँ पर जो है रोल नंबर जो है यहाँ पर जो कट ऑफ निकाला जाएगा NTPC का, वो कॉमन कट ऑफ निकाला जाएगा। ठीक है, हम आपको बता देते कि हम ALP टेक्नीशियन की किस तरह से बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने RRB भोपाल का, ठीक है, PDF डाउनलोड कर रखा। CBT 1 जो ALP और टेक्नीशियन का जो है CBT 1 हुआ था ना, उसका जो है हमने ये ओपन कर रखा PDF। यहाँ पर आप देख सकते हैं CN 01/2018 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन कम्युनिटी वाइज नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर CBT फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सेकंड स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये NTPC में भी चाहे तो ऐसा ही, ठीक है, लेवल में ना मान करके पोस्ट वाइज कट ऑफ निकाले, मतलब कि कॉमन कट ऑफ। ठीक है, कॉमन कट ऑफ निकालेंगे तो ऐसे सभी पोस्ट के नाम दे दो, उसके सामने मतलब कि कैटेगरी जो भी रहे उनके जो है कट ऑफ को मतलब कि डिक्लेयर कर दो। तो इसी प्रकार से ये लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट जो थी पोस्ट, ठीक है, उसमें जो है ITI वाला भी एलिजिबल था, डिप्लोमा वाला भी एलिजिबल था, और जो है इंजीनियरिंग वाला भी एलिजिबल था। ठीक है, यहाँ पर जो है तीनों के लिए ये पोस्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके लिए मतलब कि इन्होंने ऐसे मतलब कट ऑफ निकाला था। लेकिन यहाँ पर जो है नीचे टेक्नीशियन, ठीक है, टेक्नीशियन की जितनी पोस्ट थी उसमें ITI वाले थे। ठीक है, यहाँ पर सारी पोस्ट मतलब इन्होंने दे दी है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसके सामने कट ऑफ इनका मेंशन कर दिया, मतलब कि पोस्ट ले लो, पोस्ट का नाम ले लो, पोस्ट के सामने उनका कैटेगरी के हिसाब से उनके कट ऑफ को डिक्लेयर कर दो। अब इसी प्रकार से जो लास्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 134 और कैटेगरी नंबर 136, ये जो है सिग्नल एंड टेलीकॉम वाली जो पोस्ट थी, इसमें जो है 12th वाला एलिजिबल था। ठीक है, और उसके बाद अगर देख लेते हैं तो ITI वाला भी एलिजिबल था। ठीक है, तो यहाँ पर 12th वाला हायर हो जाएगा, और ठीक है, और 10th वाला ITI वाला जो है ये भी मतलब कि ये भी एलिजिबल था।
तो इसी वजह से मतलब कि इन्होंने किसी प्रकार के मतलब कि लेवल को चेंज ना करते हुए क्या मान लिया गया था कि यहाँ पर इनकी जो पोस्ट दी है उसके हिसाब से ही इन्होंने कट ऑफ को डिक्लेयर कर दिया था। समझ में आया? अब कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट, मान के चलिए एक एग्जांपल के लिए बता रहा है कि या लोको पायलट की जो पोस्ट है, यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का इंसान है, यहाँ पर किसी कैंडिडेट्स का 60 मार्क्स आया, ठीक है, जनरल कैंडिडेट का है, ठीक है, तो उसका अगर 60 मार्क्स आया तो यहाँ पर जो है यूआर का कट ऑफ कितना गया? 53 गया, 53 गया। तो यहाँ पर इसने 60, अगर कोई कैंडिडेट है जिसने 60 मार्क्स लेके आया तो वो मतलब कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से मतलब कि अब ITI वाला कैंडिडेट अगर देख लिया हम, ठीक है, तो कोई कैंडिडेट है, मान के चलिए कोई कैंडिडेट है जिसने ITI कर रखा, तो ये तो मैक्सिमम जो पोस्ट है मतलब ITI वालों के लिए है, आपको भी पता है, ठीक है। वैसे ही NTPC में जो है मैक्सिमम पोस्ट किसके लिए है? ग्रेजुएशन वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कोई कैंडिडेट है उनने मान के चलिए कि 65 मार्क्स लेके आया, 65 मार्क्स लेके आया तो वो सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है सभी के मार्क्स कितने, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हैं, कट ऑफ मार्क्स कितने हैं? 53, 43, 40, 40 या 41, 41, मतलब ऐसे ही मार्क्स हैं। तो यहाँ पर जब अगर कोई कैंडिडेट अगर 65 नंबर लेके आया कोई ITI वाला बंदा, और ये जो कि पोस्ट सभी ALPN टेक्नीशियन की ITI वाले के लिए मैक्सिमम थी, तो यहाँ पर वो एक कैंडिडेट जिसने 65 मार्क्स लेके आ गया है, तो 65 मार्क्स जब लेके आया तो वो सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो चुका है, ठीक है। तो बस उसको क्या है, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको देखना है कि हाँ मैं कौन कौन सी पोस्ट में एलिजिबल हुआ, तो वो ये सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गया। ठीक वैसे ही NTPC में अगर कोई कैंडिडेट है जिसने मार्क्स 90 लेके आया, एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, तो वो भी अगर देखेगा तो ऐसे अगर कॉमन कट ऑफ बन जाएंगे ना, रेलवे की तरफ से कॉमन कट ऑफ आ जाएगा, तो वो भी अपने आप के मार्क्स देख करके मतलब कि काउंट कर सकता है कि मैं हाँ इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ CBT 2 के लिए NTPC में, ठीक है। वहीं पर अगर कोई कैंडिडेट मान के चलिए कि 70 मार्क्स लेके आया, ठीक है, और किसी जोन में मतलब 70 मार्क्स लेके आया है और उसका जो कट ऑफ गया है, मान के चलिए जनरल का एक एग्जाम्पल के थ्रू, उसने 70 मार्क्स लेके आया और किसी पोस्ट में मतलब 65 गया, किसी में 67 गया उसका किसी पोस्ट का कट ऑफ, उसके बाद जो है 70 गया, 71 गया, तो वो बस अपने मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग मतलब देख लेगा कि हमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हुआ हूँ CBT 2 के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, आपके सारे भी डाउट्स क्लियर होंगे कि देखो रेलवे में कॉमन कट ऑफ देना ही संभव है, ठीक है। एक कैंडिडेट को एक बार काउंट करना तभी संभव हो पाएगा जब जो है कॉमन कट ऑफ बनाया जाए। जब अगर कॉमन कट ऑफ बनाया जाएगा तभी संभव है कि रेलवे में कि एक कैंडिडेट को एक ही बार काउंट किया जाए। यहाँ पर कॉमन कहने का मतलब यह है कि पोस्ट वाइज, ठीक है, ना कि लेवल वाइज, ठीक है। लेवल वाइज नहीं बल्कि पोस्ट वाइज अगर ये कट ऑफ बनाएंगे, मतलब कि कॉमन कट ऑफ हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग मतलब ऐसा बताएंगे, ठीक है, कि हाँ ये पोस्ट का इतना का, ये पोस्ट का इतना, तो ये ठीक रहेगा। लेवल वाइज ना बनाएंगे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही लिस्ट में मतलब इनको एक PDF बनाना और सामने मतलब हर पोस्ट का अलग अलग मतलब इन्हें कट ऑफ दे देना है, ना कि लेवल वाइज, ठीक है। तो ऐसा ही इनको करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह सभी के अकॉर्डिंग और रेलवे मंत्री के अकॉर्डिंग भी यही बात है कि यहाँ पर जो है यूनिक कैंडिडेट, ठीक है, जो 20 गुना है वो यूनिक कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। तो यूनिक कैंडिडेट तभी संभव है जब एक रोल नंबर को एक बार काउंट किया जाए, ठीक है, एक रोल नंबर को एक बार काउंट किया जाए तभी संभव है, और एक रोल नंबर तभी काउंट होगा जब आप जो है कॉमन कट ऑफ बनाएंगे, ठीक है। कॉमन कट ऑफ में ही एक रोल नंबर को एक बार काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी कोई क्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।